इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीडैक जो 6 महीने का कोर्स होता है, इसके लिए सीकेट एग्जामिनेशन की फॉर्म किस तरह से फिल की जाती है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है सीकेट का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सुमेर भाई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ रहा, अटक रहे हो। कोई नहीं, आपने मुझे प्रॉब्लम बताया, मैं सोल्यूशन ना लेके आओ, ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और वीडियो के एंड तक आप सक्सेसफुली अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो की लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि देखो, अगर आप सीडैक कर रहे हो, ये 6 महीने का कोर्स है। अब जब आप फॉर्म फिल करोगे वहीं आपके 1500 रुपये लग जाएंगे और जो कोर्स है वो खुद अपने आप में लाख रुपए का कोर्स है। अगर आप अभी भी डाउट हो, सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो और फिर अगर ऐसे जा रहे हो तो आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सीडैक करना है और उसके साथ साथ आपको सीकेट एग्जामिनेशन के लिए तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप अंडर 500 या फिर अंडर 1000 रैंक स्कोर करो, तभी तो इसके टॉप इंस्टीट्यूट में अपने को एडमिशन मिलेगा। क्लियर है? वरना पैसे डाल के भाई मतलब नहीं है दोस्त, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। पर बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सुमेर भाई लेकिन इसकी तैयारी कहाँ करूँ, क्योंकि सीडैक का एक पर्टिकुलर सिलेबस है। क्लियर है? उसके हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो अपनी रैंक अच्छी आएगी ना, वरना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो कहीं, कहाँ टाइम वेस्ट करोगे। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पे सीकेट A+B और A+B+C का प्रॉपर कोर्स लाया है। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, नोट्स देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देते हैं, जो पेपर मतलब कुछ बाहर रिलीज हुए थे उसके, और आपको एक एक चीज़ सिखा दे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे है। जैसे देखो, ये मेरा कोर्स है सीकेट का A+B का। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर सेक्शन ए के अंदर सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? और जैसे ये देखो, ये प्रीवियस ईयर लीक पेपर्स थे तो प्रॉपर पेपर मिल जाएंगे, साथ में हमने उसके प्रॉपर आपके लिए सोल्यूशंस बनाए हैं, वो सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो कोडिंग स्निपेट्स होते हैं ना भैया, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे इसमें बहुत अटक जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें आपको कोडिंग, सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो सिखाई है, लेकिन हमने प्रॉपरली उस टाइप के क्वेश्चंस को पकड़ के टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। तो भैया आपका सारा एक ही जगह पे प्रिपरेशन की प्रॉपर मदद हो जाएगी। अब आपको बोलोगे यार सुमेर भाई लेकिन मेरे को इसको पहले कंटेंट देखना है, तो फ्री रिसोर्सेज में जाओगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोडिंग के 2 वीडियोस मिल जाएंगे 22-22 मिनट के, प्रॉपर मॉक टेस्ट, लीक पेपर और 2 सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो ये ऐसा कोर्स है जो आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। अभी देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो चलो देखते हैं सीडैक के सीकेट एप्लीकेशन का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, सीडैक सीकेट। अगर आप इतना भी सर्च करोगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, अपने को एडमिशन वाले पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप खोलोगे आपको देखो यहाँ पे एक येलो बॉक्स दिख रहा है, रजिस्टर फॉर सीकेट, इस पर अपने को सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको ये बोलेगा भैया देखो खबरदार, अगर आप प्रॉपर एलिजिबल नहीं हो तो फॉर्म को मत भरो। क्लियर है? क्योंकि एक तो आपके 1500 रुपये अटक जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करते, जो परसेंटेज वाला भी होता है कि कोई कोर्सेज में 55% के अभाव होने चाहिए, आपके होते नहीं है और आप 52 पे लगा देते हो कि हो जाएगा। भैया नहीं, बीच में आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे और पैसे भी भरे तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपरली ध्यान रखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो और फिर अपना फॉर्म भरो। क्लियर है? आप बोल रहे हो हाँ जी भैया मेरे को समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांग रहे, आपका नाम मांग रहे, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपको किसके थ्रू ये पता चला वो आपका पासवर्ड मांग रहे। तो चलो मैं सारी डिटेल्स भर देता हूँ। सोर्सेस मैं चेक कर रहा हूँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू, और मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। एक बार मेरी सारी डिटेल्स भर दी, मैंने कुछ डिटेल्स हाइड की है, बस ऐसे ही आप समझ सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, आपको 2 मिनट लगेगा ये लोड होने को, ये वापस आपको वही पेज दिखाएगा, पर 2 मिनट रुक जाओगे तो ये आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। आपको लॉगिन के लिए आईडी और पासवर्ड मिल गया, आपका फॉर्म नंबर ही आपका आईडी है। आपको ये कभी कभी साथ में ईमेल में भी चीज़ें भेज दी गई है, तो आप अपना ईमेल भी चेक कर सकते हो। अब इस फॉर्म नंबर को मैं कॉपी करके मैं चले जाऊँगा एप्लीकेशन पे, जो नीचे लिंक दी गई थी उस पर क्लिक करके। ओके, 2 मिनट लगता है इसके पेज लोड होने को, तो अपने को उतना हो नहीं करना है, इन्होंने पहले से वो फॉर्म डाला हुआ है। मेरे को मेरा पासवर्ड डालना है, जैसे मैं वो डाल दूंगा मुझे लॉगिन करना है, 2 मिनट रुकना है। एक बार मैंने लॉगिन कर दिया तो मेरे पास ये कुछ 4 बॉक्स दिख रहे हैं।
अपने को एक एक बॉक्स को एक एक करके भरना है। आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको सिर्फ एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए जो 1 MB से कम हो और JPG फॉर्मेट में हो। इतना क्लियर है? ओके भैया, पहले आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम नीचे जाते हैं, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले से डाली है, जैसे मेरा नाम और फॉर्म नंबर। अब मुझे फादर्स नेम डालना है। मेरे डैड का नाम है करण सिंह। मुझे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ओके। मुझे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। मुझे मेरा स्टेट सिलेक्ट करना है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। मुझे मेरी सिटी सिलेक्ट करनी है, मैं मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको अपना पिन कोड डालना है, फिर आपको अपना एड्रेस भी डालना है। क्लियर है? मैं डाल देता हूँ, ओके। फिर आपको आपकी नेशनलिटी डालनी है। एक बार ये सारी डिटेल्स आ गई तो अभी आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे हैं और बहुत डिटेल में चीज़ें पूछ रहे हैं, तो अपने को ध्यान से ये चीज़ भरनी है दोस्त। पहले आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है। मेरी बैचलर डिग्री थी। आपको आपका डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है कि कौन से आप ब्रांच से हो। फॉर एग्जांपल इधर जितने भी ब्रांचेस दिए, अगर आप इसमें से किसी में से भी नहीं हो तो आप एनी अदर डिसिप्लिन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कंप्यूटर साइंस से था, मैं वो लिख रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली आगे ये लोग बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी थी। बहुत सारे बच्चे गलती करके BSc वाले बच्चे इसमें फिल आउट कर देते हैं। BSc वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते दोस्त। ईयर ऑफ पासिंग डायरेक्ट आप नंबर डालोगे नहीं होगा, तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट करता है। 2023 में डाल रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो अभी 2024 में पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है अभी जो करंटली फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? ये वाला अगला वाला बैच के लिए आप एलिजिबल हो, पर जो ऐसे मतलब जिनका करंटली चल रहा है उनको ये डालना पड़ता है अपीयरिंग। क्लियर है? मेरा नहीं अपीयरिंग है, मैं 2023 में पास आउट हो गया था, ओके। अब आपको अपना परसेंटेज भी डालना है। परसेंटेज किस तरह से? देखो आपके CGPA होते हैं, 8 CGPA 9 CGPA। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कन्वर्शन मतलब कैलकुलेशन होता है, तो आपको अपना CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप समझ रहे हो? पहले वो कर देना, उसके बाद ये चीज़ डालना। मुझे मिले थे 65%, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ओके। आप शो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देख सकते हो कि मैं कौन सी चीज़ों के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर आप डायरेक्ट नीचे जा सकते हो, ओके। अब ये आपको पूछ रहे हैं कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैटेगरी इसके लिए या फिर इसके लिए। तो एक बार अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देख लो तो आपको कोर्सेज बताता है कि आप कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप A+B दे रहे हो तो आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। A+B+C वाले सेक्शन देते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की जो सब्जेक्ट्स है दो, जैसे VLSI हो गया और ESD हो गया, सिस्टम डिज़ाइन एम्बेडेड सिस्टम है वो वाला, तो उनके लिए आप एलिजिबल होते हो। इतना क्लियर है? तो मुझे तो भैया A+B देना है। देखो आप जो भी सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका पैसा लगेगा। 1550 रुपये आपको A+B के हैं। मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। अगर मैं C भी सिलेक्ट करता हूँ तो 1750 है। तो मुझे तो भैया सिर्फ A+B देना है, तो मैं इसी को करता हूँ, ओके। आई डिक्लाइन दैट द अबाउ मेंशन इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड आई ऑल्सो डिक्लायर दैट आई हैव रेड एडमिशन बुकलेट। सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको 2 मिनट रुकना है, ये पूरा लोड हो रहा है। कभी कभी ये वापस वही फॉर्म पे ला जाता है, अपने को लगता है भाई गलत हो गया क्या। नहीं भाई, 2 मिनट रुक जा तू। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, मैं बोला क्या हो नहीं रहा क्या, ऐसा नहीं होता यार। थोड़ा यार वेबसाइट स्लो ही होती है, आप तो समझ ही रहे हो। एक बार ये चीज़ हो गई तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकंड, अपने को खुद की प्रोफाइल फ़ोटो डालनी है, तो मैंने भैया क्लिक कर दिया उस पर। यहाँ पे ये देखो चूज़ फाइल कह रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं कहता हूँ मैंने एक फ़ोटो पहले से निकाल के रखी थी, आप भी अपना एक फ़ोटो निकाल के रखो भैया, ओके। जैसे ये आ गया, अपलोड पे क्लिक कर दिया मैं अपलोड पे क्लिक कर दिया। 2 मिनट रुक गए, फिर हो गया आपका फ़ोटो दिख रहा है, मतलब आपका हो गया है। अगर ये फ़ोटो दिख रही है तो अब अपने को मेन मेन्यू में जाना है। जैसे ही आप मेन मेन्यू पे जाओगे आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, प्रोफाइल फ़ोटो हो चुकी है। अब मुझे सिटी प्रेफरेंसेस डालनी है। सिटी प्रेफरेंसेस क्या होती है सुमेर भाई? चलो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सिटी प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि भैया आप सीकेट एग्जामिनेशन कौन सी सिटी में देना चाहते हो, तो आपको 3 प्रेफरेंसेस मिलते हैं। पहला प्रेफरेंसेस अगर आपने पहले भर दिया, क्योंकि उसमें भी सीट लिमिटेड होती है, तो जिन्होंने पहला प्रेफरेंसेस फटफट भर दिया, आपने जल्दी फॉर्म भरा, तो आपको पहला प्रेफरेंसेस मिल जाएगा। पर अगर वो जगह पे सारे फॉर्म भर चुके हैं और जगह नहीं है आपको बिठाने में, तो आपको सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस वाली सिटी में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अपने आसपास वाली सिटी लेने के हमेशा। फॉर एग्जांपल पहली मेरी प्रेफरेंस क्या होगी, मैं मुंबई से हूँ तो मुझे मुंबई में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड मेरी प्रेफरेंस क्या होगी कि यहाँ पे नवी मुंबई भी है, तो मैं उस पर चले जाता हूँ। थर्ड, अगर दूर जाके भी मैं जाऊँगा तो मैं पुणे जा सकता हूँ, मेरे यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है,
ओके, तो इस तरह से अपने को अपने आसपास वाली सिटी को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सिटी बता रहा है कि आपकी कौन सी प्रेफरेंसेस है। आप बोले हाँ भैया सही लगाए हैं अपन ने, फिर अपने को जाना है मेन मेन्यू पे। ओके, एक बार आपने मेन मेन्यू पे चले गए तो अपनी तीनों चीज़ें हो चुकी है। द लास्ट थिंग इज़ रिमेनिंग विच इज़ पेमेंट। तो अपने को पे करना है। अब ये मुझे 2 पेमेंट गेटवे के ऑप्शन बता रहा है, तो आप अगर इस पर डायरेक्ट यूपीआई पे क्लिक करोगे तो यूपीआई नहीं होगा भाई, अपने को पे नाउ पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हो आपको सामने यूपीआई सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि ज़्यादा करके हम सब गूगल पे या यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ये स्कैनर को जैसे ही आप स्कैन कर दोगे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? तो ये था अपना कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीकेड एप्लीकेशन के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो दोस्तों अब आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे भाई ने बता दिया है, अब तो अटकोगे नहीं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, कभी कभी जब आप सबमिट क्लिक करते हो वापस वही फॉर्म पे लाता है, अपने को लगता है कुछ गलत भर दिया क्या, 2 मिनट वेट करने का, पूरा लोड होगा तो आपको मेन मेन्यू में लेके जाके आपको अगले स्टेप पे लेके जाएगा। इतना समझ गए? इसके साथ हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो यार, सीडैक के 8000 लोग वहाँ पे कनेक्टेड है और एक दूसरे से बात भी करते हैं, हम साथ में बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, तो वो जाके चेकआउट करो, उसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। साथ ही साथ देखो मेरा सिंपल सा एडवाइस है भाई, सीरियस होके कर, क्योंकि तेरे पैसे लगने वाले हैं। क्लियर है? और बहुत मेहनत कर। अभी भी टाइम है, अगर तू प्रॉपरली अभी फिल कर रहा है ना तो अभी भी ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। दिन के 4-5 घंटे अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बाकियों ने शुरू कर दी है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप पे मिल जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज भी है, तो ऐप को अभी इंस्टॉल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीकेट एग्जामिनेशन, तू फोड़ देगा भाई।